इसी के साथ अब मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से। तेजेंद्र, आज हमारी सेट में फिर से पेंटिंग्स हमने रखी हैं, तो जाहिर है हम किसी पेंटर से मिलने वाले हैं, राइट? बिल्कुल सुमेधा, आपने सही समझा, सही सोचा, और हमारे दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि खूबसूरत तस्वीरें सेट पर रखी हुई हैं, तो एक बहुत ही खास मेहमान जो कि एक चित्रकार हैं स्टूडियो में आने वाले हैं। दोस्तों, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास सदियों से 4-5 विधाएं चली आ रही हैं। अगर मैं बड़ी विधाओं की बात करूं, म्यूजिक है, ड्रामा है, पोइट्री है, डांस है और पेंटिंग है, और इसके जरिए कहीं ना कहीं हम अपने दिल की बात लाखों लोगों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। और जब रंगों की बात आती है, कैनवस पर जब रंग उतरते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सी कहानियां कहते हैं, बहुत कुछ बयां करते हैं। तो आज जो चित्रकार हमारे साथ आने वाले हैं वो भी बहुत कुछ कहते हैं तस्वीरों के जरिए। तो आइए बिना वक्त जाए किए स्वागत करते हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल पेंटर श्री राजेश चंद जी का। लेट्स वेलकम हिम। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए राजेश जी। राजेश जी, आपकी तस्वीरें हमारे पास पहले पहुंच चुकी हैं आपसे, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यू आर अ फिगरेटिव पेंटर, और फिगरेटिव आर्ट के साथ सेमी रियलिस्टिक पेंटर भी हैं आप। उसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, आपके अनुभव किस तरह के रहे हैं, बहुत सारी बातें होंगी उसके बारे में। मगर सबसे पहले ये बताइए कि प्रज्ञा में आपको जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो अच्छी लग रही हैं आपको? बहुत अच्छी लग रही है जी। और बिल्कुल ये गार्डन में बैठे हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आ रही है ना सुबह की प्रकृति की बिल्कुल बहुत ही अच्छा, सौंधी सौंधी खुशबू और वो फील बहुत अच्छा लगा। आज आप यहाँ आए हैं, बहुत सी बातें होंगी आज आपसे, लेकिन उससे पहले हमें सभी को रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग कहीं मत जाएगा, वील बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो यू कीप वॉचिंग उठो जागो। स्वागत है आपका उठो जागो में। वर्सेटाइल पेंटर राजेश चंद आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए उनसे मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। राजेश जी, आप एक सेमी रियलिस्टिक पेंटर हैं, और अब तक के सफर के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, मगर बचपन से शुरू करते हैं। बचपन आपका किस तरह का था? क्या यही एक फॉर्म आपने चुनी अपने आप को एक्सप्रेस करने की, या किसी और विधा में भी आपकी दिलचस्पी रही है? पहले सवाल का जवाब देते हैं। बचपन मेरा बीता है जमशेदपुर में, मेरा जन्म स्थान जमशेदपुर है जी। चूंकि फादर हमारे सर्विस में थे, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो जमशेदपुर में ही जॉब में थे, तो मेरा स्टार्टिंग जो बचपन का हुआ वहीं से हुआ। ठीक है। और उसके बाद फिर रांची में, फिर उसके बाद पटना में, फिर इस तरह से जैसे जैसे उनका ट्रांसफर होता गया वैसे वैसे हम भी उनके साथ साथ चलते गए। तो एक तरह से कहें कि पूरे बिहार को देखने का मौका मिला। ओके। तो बहुत कुछ करीब से जाना, और फिर मेरा जो पुराना पुश्तैनी मकान है वो गांव में है। तो गांव को भी मैंने काफी करीब से देखा जी। तो काफी कुछ शुरुआत में जो मैंने काम किया है उसमें गांव का बहुत कुछ छाप नजर आता है। अच्छा। तो और फिर उसके बाद मैं पटना में जब आया, पटना में फिर कॉलेज में गया, आर्ट कॉलेज में। नहीं, पहले गांव पे ही रहते। गांव के बारे में सबसे ज्यादा अपील क्या किया आपको? गांव में ऐसे मैं ज्यादा रहता नहीं था। मैं तो रहता था मैं बाहर, लेकिन कभी कभी जाना होता था वहां पे छुट्टियों में। तो फिर सबसे अच्छा वहां पर तो एक खुलापन, जो खेत वगैरह, बड़े बड़े खेत, और वो जब हवा चलती थी वो खेत में धान के फसल के ऊपर वो, और वो लहर जो उठती थी, वो बहुत ही अच्छा लगता था। फिर गांव के बगल में एक नदी हुआ करती थी बहुत अच्छी सी, तो वहां पे हम लोग जाते थे, बैठते थे, वो काफी अच्छा लगता था। वो सब काफी आकर्षित करता था। खाली बैठते नहीं होंगे, शरारतें भी करते होंगे। बताइए कौन सी शरारत? रूप से थोड़ा बहुत तो शरारत। वो सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये कि ये नजारे अब शहर में तो कहीं देखने को ही नहीं मिलते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो माहौल, वो चीज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और अभी जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ उसमें काफी कुछ मैंने उसको भी डाला है। मगर यहाँ पर राजेश जी ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिर्फ पेंटिंग को ही आपने जरिया क्यों बनाया? इन तमाम नजारों को कैनवस पर उतारने का ही मन आपने क्यों बनाया? क्यों कोई और विधा नहीं चुनी? आर्ट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले वक्त हो चुका है योग। पेंटिंग नहीं हमेशा से रुझान क्यों था आपका, या फिर आपको पता था कि हाँ मेरी पेंटिंग बहुत स्ट्रांग है, तो अगर भावों को भी व्यक्त करना है तो यही जरिया होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली जब मैं काफी छोटे समय में, हमारे एक चाचा थे जी,
वो हमारे यहाँ कभी कभी आते थे छुट्टियों में या किसी काम से ऐसे। तो सबसे पहले वो मतलब जब भी देखते थे थोड़ा बहुत, जैसे मैं बचपन में तो बस वही है जो स्कूल में होता है आम इमली और ये सब बनाना, तो मैं ठीक ठाक बना लेता था। अच्छा। तो वो जब भी देखते थे तो कहते नहीं तुम सामने कोई चीज रख करके और उसको देख करके बनाओ। फिर मैं बनाता था। सामने एक हमारे जहां मैं रहता था वहां पर एक पुल हुआ करता था, नदी था, नदी के सामने एक पुल था और वो हमारे घर से दिखता था, वो रेलवे पुल, तो वहां से ट्रेन गुजरती थी, तो उसको देख करके मैं बनाया करता था जी सर। तो वो काफी वो स्टार्टिंग में प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसको अपने प्रोफेशन के रूप में अपनाना है। अच्छा। बस शौकिया तौर पे मैं सीखता रहा। फिर आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने का सबब कैसे बना? हाँ, ये बड़ा इत्तेफाक है क्योंकि ये अचानक से मैं आया इस फील्ड में। मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर हैं। ओके। तो एक बार वो आर्ट कॉलेज के बगल से गुजर रहे थे। मैंने देखा, बोर्ड देखा, और बोर्ड देख करके वो फिर घर आए, आकर के बोले कि ऐसा है कि हम ऐसे गुजर रहे थे तो वहां पर देखिए एक आर्ट कॉलेज का बोर्ड, तो तुम जा करके पता लगाओ कि है क्या, वहां पे क्या क्या सिखाया जाता है जी। जब मैं वहां गया तो वहां पर एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन चल रहा था। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैं किसी एग्जीबिशन में गया था और मुझे काफी अच्छा लगा वहां जाकर के। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ हो जाता है इसमें तो कर लेंगे। और मैं वहां टेस्ट दिया और फर्स्ट टाइम में ही मेरा हो गया वो एडमिशन वहां पे। अच्छा। और ये बड़ा इत्तेफाक है मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में जाना है और मेरा फर्स्ट टाइम में हो गया। जब एडमिशन ले लिया उसके बाद मैंने देखा कि कई लोग इसमें 3-3, 4-4 साल से ट्राई कर रहे हैं और इनका एडमिशन नहीं हो रहा। अच्छा। तो ये मेरे लिए एक जैसे बहुत सौभाग्यशाली थे इस बहुत ही मामले सौभाग्यशाली, या फिर वो जैसे धार के साथ बहते जाना, बस अपने आप यूं को कह छोड़ लीजिए। दिया और बस चले आए इस ये फील्ड में। वैसे भी कहते हैं ना, वी शुड ऑलवेज गो विद द फ्लो। हमेशा समय के साथ चलते रहिए, जो होना है वो तो बस, होके ही बस, रहेगा। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मुझे हुआ। लग रहा है ये कि बिल्कुल इंडिकेशन ऐसा ही थी है। आपके लिए कि वाकई आपको पेंटिंग के ही फील्ड में जाना है। और मुझे लग रहा है इत्तेफाक भी जो है वो डेस्टिनी कहीं ना कहीं हमारे लिए बनाती है कि भाई आपको ये करना है। हम उस पर गौर करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। आपकी जिंदगी के सफर में आगे क्या क्या हुआ और कौन से थीम्स आपने चूज किए, मीडियम किस तरह के रहे, उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले वक्त हो चुका है एक बार फिर से सेहत की दुनिया के साथ जुड़ने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है उठो जागो में। और आज हम बात कर रहे हैं राजेश जी से। राजेश जी, ये बताइए कि उस आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको अपने आप में कितना बदलाव लगा टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद? क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसी हॉबीज होती हैं, चाहे वो संगीत हो, पेंटिंग हो, नृत्य हो, ये सब चीजें इनबॉर्न होती हैं। अगर आपके अंदर वो